फोर्सेस यूनिवर्स में ऑपरेट कर रही हैं वो बेसिक फोर्सेस ने मेन 4 किहड़ियां ने कोई बच्चा दस सकदा तो मन्ना ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ जी स्ट्रॉन्ग फोर्स का एक होर नेम है न्यूक्लियर फोर्स। Firstly, we will discuss about gravitational force. प्रभ जो सुनिया gravitational force बारे की होंगे बच्चे gravitational force? It is a force which acts on the center of the two masses. Okay. What is the basic cause of gravitational force between two bodies? क्यों होंदी है? क्यों दो bodies ने जिन्हें एक दूसरे को attract करदियां ने? Gravity क्यों act करदी है? मनवीर? Difference in mass. Okay. परब अच्छा किने डिस्कवर की सी ग्रेविटी? न्यूटन। ते केड़ा लॉ आ जेड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स नु डायरेक्ट करदा गवर्न करदा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है पहले ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ हर एक फोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ फंडामेंटल एक्सचेंज पार्टिकल ਹੁੰਦੇ ਆ which are known as field particles ਜਿਹੜੇ फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब एक एरिया के अराउंड ग्रेविटी क्रिएट करना जिहदे विच बाकी बॉडीज की होणगियां अट्रैक्ट होणगियां। अर्थ इज अ ह्यूज बॉडी ना स्फेरिकल बॉडी नॉट सो मच स्फेरिकल टोटली स्फेरिकल नहीं हैगी। रेडियस इज 6400 एक वड्डा मास है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जिन्नियां बॉडीज पईयां ने ट्रक कार साइकिल आपस में छोटिया वड्डियां हो सकदियां ने पर अर्थ के कंपैरेटिवली तो माइक्रोस्कोपिक ने बहुत छोटिया ने अर्थ के कंपैरेटिवली। एक वड्डी ह्यूज बॉडी आ छोटिया छोटिया बॉडीज ने ते अर्थ इन्हां नूं अपने वाल खिंच के रखदी है जस्ट ड्यू टू केड़ी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडरस्टूड। सो ग्रेविटेशनल फोर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ इट्स फील्ड पार्टिकल्स विच आर ग्रेविटॉन्स। इलेक्ट्रॉन सुनिया सबने प्रोटॉन सुने ने न्यूट्रॉन्स ठीक है तो ग्रेविटॉन्स नहीं। मासेस दे फील्ड पार्टिकल्स नु की बोलदे आ जो एक बॉडी दे ग्रेविटॉन दूसरी बॉडी दी ग्रेविटॉन नु अट्रैक्ट करनगे तो बॉडीज मूव करनगियां टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा ये तो नहीं हैगा भी ए वाली चेयर अपने आप इधर नु खिंची जाओगे टेबल वाल नु। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स हो सकती है तो अर्थ के ऊपर जिन्नियां चीज़ां ने सारियां नूं स्टिक हो रहना चाहिए टुगैदर क्योंकि सारियां खिंच रही ने एक दूसरे को बट कुछ भी मूव नहीं हो रहा भाई बिकॉज आप किहदे ऊपर रह रहे हैं अर्थ आपकी है एक ह्यूज बॉडी। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज सो मच लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडीज ऑन ईच अदर। Bodies the opposite force is very small mutual force as compared to this body with respect to earth, this body with respect to earth, this body with respect to earth. So earth the gravitational pull is so strong as compared to mass body and body that's why bodies downward खिंचियां जांदियां ने ना कि horizontally। समझ पा रहे हो? Any doubt to anyone? चलो लिखो नंबर 1 gravitational force। Number 1 gravitational force it is the force of mutual attraction आपस में mutual attraction between two bodies because of their masses it is the weakest force सब तो weakest force है it is the weakest force in the universe it is the weakest force
in the universe. It is a universal force. It is a universal force because everybody attracts every other body. It is a universal force because everybody attracts every other body with equal amount of force. It is governed by Newton's law of gravitation. It is governed by Newton's law of gravitation, which states that F is g m1 m2 by r square. सही है ना? पढ़िया फार्मूला 10th क्लास से विच F is equal to g m1 m2 by r square, where m1 m2 mass of two bodies, r distance between two bodies, g universal gravitational constant. Universal gravitational constant, its value is 6.67 10 raised to power minus 11 unit of g m minus 1 Newton L cube meter square kg Newton meter square per kilogram square. What about its dimensional formula? G वो भी अपन ड्राइव करना पड़ा. अच्छा दोस्तों समझ आ रहा है की पढ़िया सब तो पहला gravitation की होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ दो बॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰੇ ਡਿਊ ਟੂ देयर ਮਾਸ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ. it does not depend on charge, it depends on mass. ऐसा लो ठीक है जी. उस तो बाद फिर फार्मूला किसने दिया अपन ने? न्यूटन ने दिया. न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation it is given by g m1 m2 by what is g here? gravitational constant What is its value? 6.67 into 10 raised to power minus 11 units ਨਿਊਟਨ पर किलोग्राम स्क्वायर. कित्थों यूनिट है मान लो भुल गए पेपर च तो फार्मूला याद है जी की वैल्यू कट लोगे जी दे नाल इधर जो मल्टीप्लाई पे उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाऊगा उल्टा हो जाऊगा. गौरव इधर r स्क्वायर नीचे सीगा उधर जाके की हो गया ऊपर m1 m2 ऊपर सीगा नीचे जी फ्री हो गया अपना एक साइड पे. f की यूनिट की होंदी है न्यूटन. सिखा दूंगी मैं जेडे बच्चों को नहीं पता. डिस्टेंस मीटर ऊपर स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया. मास किलोग्राम किलोग्राम इंटू किलोग्राम नीचे स्क्वायर आ ऊपर जाके की बन जाऊगा पर स्क्वायर -2 जो नीचे -2 होंगे ऊपर जाके +2 यूनिट्स निकले. यहाँ डिमेंशनल फार्मूला फाइंड करो जी का. एक बच्चे टेबल में एडवांस करवाता सीगा, कुछ बच्चे नहीं आए इसलिए वो दोबारा सीख लेंगे. m नीचे 1 बच्चे ऊपर जाके -1 l स्क्वायर एंड n Cube. l क्यूब t minus 2. Any doubt to anyone? no Is universal attractive force. It is universal attractive force. पूरे यूनिवर्स एक्ट कर दिया ना.
अगर ये पूरे यूनिवर्स चेक कर रहे हैं फिर इसकी रेंज की है, लॉन्ग या शॉर्ट? लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज। ग्रेविटेशनल फोर्स की है जी, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, क्योंकि दूर दूर तक पूरे यूनिवर्स चेक कर सकती है। कोई फर्क नहीं पऊगा, कोई फर्क नहीं पऊगा दूर नेड़े होगा। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फर्क तो पैंदा है पर जीरो नहीं होंगी फोर्स। इफ डिस्टेंस इज हाई बिटवीन टू बॉडीज एफ विल बी लो, इफ डिस्टेंस इज लो एफ विल बी। चलो देख लेना कितना। ये अर्थ है जी, ये ह्यूमन है, ठीक है, बिल्कुल सरफेस से, बट डिस्टेंस कितनी है? सिर्फ रेडियस, डिस्टेंस घट। दूसरा केस ले लेंगे, अर्थ, ह्यूमन चला गया जी बाहर घूमन स्पेस कितने भी, हम डिस्टेंस कितनी हो गई? तो अर्थ के ग्रेविटी पुल तो बाहर जा रहा, जिन्ना अर्थ तो बाहर जावांगे ग्रेविटी पुल घटूगा। यस और नो? हिली एरियाज विच रिलीजियस प्लेसिस ते जाने हो, वापस आना बहुत सौखा है, चढ़ाई तो ऊपर नूं जाना मुश्किल है। क्यों? असी एंटी ग्रेविटी मूव करते हैं उपर नूं, अर्थ सानू नीचे नूं खिंचदी आ, पर जो असी चढ़ाई चढ़ते हैं पौड़ियां चढ़ते हैं तो असी एंटी ग्रेविटी मूव करते हैं, अपवर्ड मोशन, सानू इक्वल फोर्स लानी पैंदी है उपर नूं। पर जो तुसी एक बार एयरक्राफ्ट च बैठ के बाहर चल गए तो जिन्ने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं आउट ऑफ ग्रेविटी चले जाते हैं। कल्पना चावला होनी वो अपने उहदे विच जिहड़ा उन्हां दा स्पेस क्राफ्ट सीगा उहदे विच फ्लोट करदे सी। रीजन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। तो जिन्ने डिस्टेंस बढ़दी आ ग्रेविटी फोर्स घटदी आ। रिलेशन केड़ा जी? इनवर्स रिलेशन की पहचान की है? 1 कुछ लिखा होगा हमेशा, एक दूजे के उल्टा पाए होंगे। यस और नो? एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हैवियर द बॉडी हायर विल बी, इट इज ट्रू इन केस ऑफ अर्थ। इन्नी वड्डी बॉडी है, इन्ना मटीरियल, मैटल, नॉन मैटल, सॉइल, नीचे मैगमा, लावा, ठीक है, रॉक्स, ठीक है, वाटर रिसोर्सिस अर्थ के नीचे पे ने। अर्थ बहुत हैवी है, अर्थ का सारी का मास बहुत वड्डा, तां करके हर चीज़ को होल्ड करके रखती है। इसे करके पॉसीबल है कि तुसी इस क्लासरूम च आराम नाल अपने पैर धरती ते लगा के स्टेबली बैठे हो। अगर यही क्लासरूम असीं मून ते लगा रही होइए तो मून की ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, 6 गुणा घट डाउनवर्ड फोर्स फील करांगे। थोड़िया चेयर्स थोड़ियां उपर होणगियां अर्थ तो, यू विल फ्लोट इन द एयर, ठीक है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मटीरियल प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटोन्स किन्ने किन्ने या किन्ने क्लीयर। सो आप प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। पहला तो कहते देखो सबकी ते अप्लाई होंगी है जी, यूनीवर्सल फोर्स है। अर्थ के अंदर गल करिए, अर्थ, एटमोसफीयर, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सारे मिला के की बन गई साडी अर्थ बन गई। अर्थ डज नॉट मीन मिट्टी ओनली, ठीक है। अर्थ तो बाद सोलर सिस्टम, गैलेक्सी सारा कुछ लगा के की बन गया यूनीवर्स। सुनिया भी तुसी सन दे अराउंड घूमदे प्लैनेट्स, केड़ी फोर्स घुमा के रख दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जदों किसी चीज़ नूं सेंटर तो फड़ के घुमा रहे हो तुसी, स्टोन बन्निया पत्थर रस्सी दे नाल ते रस्सी नूं घुमा रहे हो, तुहाडा हैंड की कर रहा? इट इज़ प्रोवाइडिंग सूटेबल फोर्स टू रोटेट और टू मूव द स्टोन इन अ सर्कल। पत्थर नूं सर्कल च घुमाउण लई जिहड़ी फोर्स चाहिदी है दैट इज सेंट्रीपिटल। सर्कल दे विच किहड़ी फोर्स चाहिदी हुंदी आ? सारे प्लैनेट किवें घूमदे ने? सेंट्रीपिटल फोर्स नाल घूमदे ने। शेप की है उन्हां दी मोशन दी? सर्कुलर शेप। फोर्स केड़ी रिस्पोंसिबल आ? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। सन हर प्लैनेट को अपने वाल खिंच के रख दो ते उत्थे घूमी जांदे आ राउंड, केड़ी फोर्स करके? तो पूरे यूनीवर्स चेक करदी है ते केड़ी फोर्स है? सेकंड नंबर केड़ी फोर्स है? किड्डी दा रेंज होगी, सन, प्लैनेट, अर्थ सारे अफेक्ट कर रही है। बस किसते ज़्यादा किसते घट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सन। यस और नो? ठीक है जी। चलो थर्ड प्रॉपर्टी, इट ओबेज, लिखो थर्ड प्रॉपर्टी, इट ओबेज, ओबे करना, फॉलो करना। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। It obeys inverse square law. Inverse square law follow होंदा है जी।
because F inversely proportional to square of distance. जेड़ी भी physical quantity, force, work, energy, power, electric field, कुछ भी जेड़ा भी inverse of square of distance से depend करे, एक special law follow करदा, inverse square law. इहदे नाल लिखो, it means that gravitational force inversely depends on square of distance between two objects. Next property is it is directly proportional to product of masses of two bodies. इहदे नाल लिख दो बच्चे because F is proportional to M1 M2. It means that इहदे नाल लिखो, it means that higher the masses of two bodies, greater will be the gravitational force. Next is it is weakest force in nature. ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ फोर्सेस इस तो स्ट्रॉन्ग ने. न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, इवन एक फोर्स का नाम है वीक फोर्स, वो भी ये तो अच्छी होंगी है, ठीक है, वो पढ़ांगे पर वो यूनीवर्सल नहीं होंगी. यूनीवर्स के विच सब तो वीक है, ठीक है जी. नेक्स्ट इज it is a central force because it acts along the line joining the centers of two bodies. It acts along the line joining the centers of two bodies. ठीक है जी. एक बॉडी के सेंटर तो दूसरे बॉडी के सेंटर तक एक्ट करूगी ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रेविटोन इज द फील्ड पार्टिकल. Gravitons are the small particles present in each body having some mass in matter, whether it is living or non-living. Gravitons of one body attracts the gravitons of other body. That's why whole body move towards the other body. एक body ਦੇ ਵਿੱਚ gravitons ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ body ਦੇ graviton ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ repel each other, proton repel each other, positive negative. Only graviton always attract in each other. ठीक है, attract each other, attractive force. So graviton एक body के दूसरी body को क्या करेंगे, attract. जिसकी वजह से केड़ी फोर्स आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट लिखो जी लास्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. It is a conservative force. It means, लिखो, it means it does not depend
it does not depend on the path followed by a body. The path followed by a body. In other words, work done तो वरना सोना लिख ला, work done by the gravitational force, work done by the gravitational force is independent of path followed by the body. Path followed by the body. Examples of gravitational force. सारे नीचे ਨੂੰ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਡੀਜ਼। ਐਪਲ ਐਸੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਰਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਟ੍ਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, gravity. लिखो examples. 1 first, all bodies fall downward. All bodies fall downward due to gravitational force of earth. Gravitational force of earth. Number two, artificial satellites remain in motion in their orbit होता है उनका रास्ता, in their orbit due to gravitational force. आ देखो अर्थ ये छड़ता जी सैटेलाइट, मान लो ये वैदर फॉरकास्टिंग कर रहे हो, मौसम विभाग वाले ने छड्डिया। ठीक है, कि अर्थ दे राउंड घूमना, देखना कित्थे क्लाउड्स ने, किहड़े एरिया च मींह पऊगा, कित्थे तूफान आ सकदा, कित्थे धुप्प रहूगी। मिलदी है वैदर फॉरकास्टिंग आपां नूं, वो किहदे नाल हुंदी है, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किहड़ी मोशन करदे आ, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन लई किहड़ी फोर्स चाहिदी है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड करूगा, जो सेंटर च बैठा। और ये किहड़ी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वड्डी हेल्प करदी है साडी। सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट ने चला के रखे हुए अर्थ दे राउंड। ते इत्थे जे सन बैठा होवे, इत्थे सन प्रेजेंट आ, फिर जिन्ने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, नैचुरल प्लैनेट ने जिन्ने, वो भी किहदे करके चलदे आ, ते आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी किहदे करके मूव करदे आ। समझे बात। देखो थर्ड पॉइंट, this force plays an important role in the formation of clusters, stars and galaxies. प्लस टू दस दिया सानू, ਉਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਕੱਲਾ फील्ड ਹੁੰਦਾ, कोई करंट नहीं ਹੁੰਦਾ। समझ लो बस। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ फ्लो ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ फ्लो ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ फ्लो ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਘਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो किहड़ी फोर्स होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैगनेट्स ले लिया, अट्रैक्टिव जिधर रिपेलिव जिधर 10th च पढ़िया होया मैगनेट्स बारे। जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उस टाइम ते किहड़ी फोर्स हुंदी है, जो चार्जेस रेस्ट ते ने उस टाइम ते किहड़ी फोर्स हुंदी है, सिर्फ फील्ड वाली फोर्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये दोनों का कॉम्बीनेशन आप किवें कह सकते हैं, रेस्ट पे SL वाले गलत लिखे ने, ये दोनों कंबाइन किया है। ਇਹਦਾ वर्ड ਚੱਕ लिया इलेक्ट्रो, ये ਚੱਕ लिया, दोनों इकट्ठे होकर की बन गया। ठीक है, forces, there are two type of forces, electric and magnetic force, electric
and magnetic force. Electric force acts between two charges at rest. Electric force exists between two charges at rest. It is also called Coulomb's force. It is also called Coulomb's force. However, when a charge starts moving, it produces current and then magnetic field. Current and then magnetic field. At this time, force acting between moving charges is known as electromagnetic force. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ SL ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਫੋਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚਾਰजेस ਕਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਸਟ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚਾਰजेस ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਪਲੇ। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट देयर इज ओनली नाउ मैं चार्जेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਰੱਖਤਾ ਰੈਸਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ मैं ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। मैग्नेटिक force plus electrostatic force will interact with each other. They will give rise to something new, which is known as electromagnetic force. Any doubt? It is given by Coulomb's law. It is given by Coulomb's law as follows. FEM K Q1 Q2 by R square. Q1 is first charge, Q2 is second charge, R is distance of separation between the two charges. लिखना नहीं, पहला समझ लो। F is equal to K Q1 Q2 by R square, where F केड़ी force है बच्चे? Electromagnetic. What is Q1 Q2? Charges. What is R? Distance. K की है फिर? 1/4 pi epsilon naught. Good. Distance between two charges, and K is known as force constant, having a value 1/4 pi. It has a fixed value 1/4 pi. This is epsilon naught. इन्हें एप्सिलॉन बोलते हैं। क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस। अगर E ऐदा लिखोगे कुछ और होंदा एनर्जी, अगर तुसी इस तरह लिख रहे हो इट इज एनर्जी होंदी है वर्क एनर्जी, वर्क करना, एनर्जी प्रोड्यूस करनी या फिर एनर्जी वेस्ट करनी। पर जो तुसी एप्सिलॉन लगाता है इसका मतलब क्या लिखो, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट permittivity of space the nature, permission, exact permission for charges to stay and interact with each other. ठीक है? space ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਆ, permission ਆ, permittivity of space, nature of space is represented by epsilon naught. It also has a fixed value. K has a fixed value 9 into 10 is to power 9. Epsilon naught is नहीं लिखोगे चल जूगा, बट आप कम चलाऊ काम नहीं करना, ठीक है। दोनों वैल्यू याद रखनी है। के दी वैल्यू याद रखो, सौखा 9 तो है ना। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 8.854 10 is to power -12। There is a question, होमवर्क लिए लिख लो। What are the units, SI units? What are the SI unit of K and epsilon naught? कल काट के लिया के दो, ठीक है। What are the SI units of K and epsilon naught? इस तो बाद लिखो बच्चे प्रॉपर्टीज। नंबर 1, हाँ जी फॉर्मूला सामने सीगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की लिख दोगे, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है लिखो अपने यहाँ, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ because f is proportional to 1 by next property is it can be attractive or repulsive in nature। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव कि एक दूजे ਨੂੰ अट्रैक्ट करते ਆ कि दो जाने लड़ाके उन्होंने पढ़ूंगी आपस कि वो इकट्ठे एक सीट ते बैठ सकते ਆ, नहीं बैठ सकते, कितने बैठना पऊगा उन्होंने दूर दूर, तो एक दूजे ਨੂੰ की करनगे, मतलब थोड़े च जो अड अड बैठे ने सिमिलर चार्जेस ने ते ओपोजिट चार्जेस ने। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे ਨੂੰ की करते आ, repel far away from each other, yes or no। ते प्लस माइनस अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ अट्रैक्ट। डिफरेंट ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰजेस ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚਾਰजेस ਕੀ ਹੋਣਗੇ प्लस माइनस माइनस प्लस। फोर्स रिपल्सिव हो सकती है जो चार्ज की होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एनी डाउट टू एनीवन? सेम समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। किते भी चार्जेस पे ने तो जरूर प्रेजेंट होंगे, चार्जेस बहुत दूर हो सकते हैं, चार्जेस 3 मिलीमीटर पे हो सकते हैं, 3 किलोमीटर पे हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। हाँ जी स्ट्रेंथ जरूर घटूगी बढ़ूगी विद डिस्टेंस, ग्रेटर फोर्स घट, डिस्टेंस घट फोर्स। एग्जाम्पल ले लिया आप आ दो पॉजिटिव बच्चे आ रखते 0.2 मीटर पे, फिर इन्होंने मैं चक के रखता 20 मीटर पे, कितने असर ज़्यादा है, इफेक्ट ज़्यादा, इतने डिस्टेंस की दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ज़्यादा रिपेल कर रही है, फोर्स की होगी, डिस्टेंस घट है फोर्स। जी मैं दूर दूर रखते डिस्टेंस फोर्स, समझे बात, ठीक है जी। पर एग्जिस्ट जरूर होगी फोर्स, कितने वीक होगी कितने स्ट्रॉन्ग होगी, पर प्रेजेंट जरूर होगी। सो फोर्स की है लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज एक ऑब्जर्वेशन है 10⁻36 टाइम्स stronger than gravitational force।
हाउ मैनी 10⁻⁴ इट इम्प्लाइज अगर मैं रेशियो करा इट विल बी 1:10⁻36 यस और नो नोट करो समझ आ रहा है लग रहा साडा सिलेबस शुरू हो गया यूनिट 2 करवा दूं सीधी 5th पॉइंट नेक्स्ट इज इट इज अ सेंट्रल फोर्स इट इज अ सेंट्रल फोर्स तमन्ना इसका मतलब समझाओ मुझे along the line center to center. It always acts along the line joining the Centers of two charges. पीछे क्या सी two bodies. उठे charge नहीं सी. चलो लिखो अभी अपने आप लिखो. Point is it is also a conservative force. इतना clear हो गया. It acts along line joining the two forces. ठीक है जी? उसी diagram नहीं बनाने. कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी ठीक है